सोचो, अगर बचपन का खेल एक रात अचानक सच बन जाए। ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम था निखत। निखत को गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। उसके कमरे के एक कोने में पूरा खिलौनों का छोटा सा कमरा बना हुआ था। रंग बिरंगी गुड़ियाँ, छोटे कपड़े, छोटा सा मंडप और एक छोटा सा घोड़ा जो दूल्हा बना था। एक दिन निखत ने नई गुड़िया खरीदी। सफ़ेद जोड़ा, छोटी सी बिंदी और मुस्कुराता चेहरा। निखत ने बड़े प्यार से उस गुड़िया की गुड़े से शादी करवा दी। छोटा सा मंडप सजाया, फूल बिछाए और दोनों को सामने बिठा दिया। रात को सोने से पहले निखत ने दोनों से धीरे से कहा, अब तुम दोनों साथ रहना, मैं कल तुम्हारे साथ फिर खेलूँगी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और सो गई। रात आधी बीत चुकी थी जब निखत की आंख अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था और खिलौनों वाले कमरे की तरफ से हल्की सी सरसराहट आ रही थी। पहले उसे लगा शायद हवा होगी, फिर जैसे दो लोग धीमी आवाज़ में बात कर रहे हो। निखत का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो बिस्तर पर सीधी बैठ गई, सांसें रोककर सुनती रही। आवाज़ साफ होने लगी। वो आवाज़ इंसानी नहीं थी, ना बच्चों जैसी, ना बुज़ुर्गों जैसी। जैसे खोखली सी गूंज, जैसे मिट्टी के बर्तन के अंदर से कोई बोल रहा हो। दुनिया की आवाज़। तुमने उसे बताया? गुड़े ने कहा, अभी नहीं, वो छोटी है पर सुन रही है। निखत का जिस्म ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और दरवाजे के नीचे से आती हल्की रोशनी में खिलौनों के कमरे का साया देखा। उस साये में दो छोटी परछाइयाँ हिल रही थी। गुड़िया बोली, इस घर की दहलीज पुरानी है, यहाँ खेल जल्दी जग जाते हैं। और गुड़ा बोला, रात गहरी हो तो यादें बोलती है। फिर दोनों एक साथ हंसे। वो हंसी ना खुशी की थी, ना मजाक की, जैसे किसी ने सूखी लकड़ी को तोड़ दिया हो। निखत की आंखों से आंसू निकल गए। वो चीखना चाहती थी पर आवाज़ गले में अटक गई। उसने कंबल सिर तक खींच लिया। उसका दिल कह रहा था, अगर मैं किसी को बताऊंगी तो वो मुझे देख लेंगे। उस रात निखत ने आंखें बंद रखी पर नींद उसे बिल्कुल नहीं आई। ऐसे ही करते हुए पूरी रात उस पर से गुजर गई। दूसरी रात आई। निखत ने खुद से कहा, कल शायद मैंने नींद में होगा, ख्वाब देखा होगा, गलत सुना होगा। पर रात जैसे ही गहरी हुई, फिर वही सरसराहट शुरू हो गई। इस बार सिर्फ गुड़ा और गुड़िया नहीं थे, पूरा कमरा जग गया था। अलग अलग कोनों से अलग अलग आवाज़ें आती, कोई धीमी, कोई भारी, कोई बिल्कुल पतली। एक पुरानी गुड़िया बोली, दुल्हन आ गई, चलो रस्म पूरी करते हैं। एक छोटा सा भालू बोला, रात की पहर शुरू हो गई है। और एक टूटा सा खिलौनों वाला गाड़ी वहाँ चक्कर घुमा रही थी। निखत का डर बढ़ता गया। उसने हिम्मत करके बिस्तर से पैर नीचे रखे। ज़मीन ठंडी थी, जैसे बर्फ़ पर चल रही हो। वो दरवाजे तक आई, हल्की सी दरार से झांका। मंडक से आगे कुछ ऐसा दिख रहा था कि गुड़िया और गुड़ा सीधे बैठे थे, पर उनके चेहरे निखत की तरफ थे, जैसे उन्हें पता हो वो सब कुछ देख रही थी। गुड़िया की गर्दन धीरे धीरे घूमी, आंखें चमकी और उसने कहा,
वो देख रही है। निखत की सांसें रुक गई। गुड़े ने हल्के से अपना सर झुकाया और बोला, अभी नहीं, अभी वक्त है। फिर एक साथ सब खिलौने चुप हो गए। इतनी गहरी खामोशी कि निखत को अपनी धड़कन कमरे की दीवारों से टकराती सुनाई देने लगी। वो भागकर अपने बिस्तर पर चढ़ गई और सुबह तक बस कांपती रही। उसका जिस्म कांपता रहा। तीसरी रात आई। निखत ने दरवाज़ा बंद नहीं किया। उसने सोचा, अगर दरवाज़ा खुला रहे तो शायद कुछ ना हो। पर रात को खुद ब खुद दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। आवाज़ दरवाज़ा बंद होने की ऐसी आ रही थी जैसे किसी चीज़ में जंग लगा हो और वो दरवाज़ा सांस ले रहा हो। इस बार खिलौनों की बातचीत बिल्कुल साफ थी। गुड़िया ने बोला, इस घर की बच्ची ने हमें जोड़ा है। गुड़ा बोला, जिसने जोड़ा है वही हमें सुनेगा। एक पुरानी गुड़ी बोली, रस्म पूरी हो गई, हम सब गवाह है और हम जिंदा है। और फिर एक लफ्ज़ बार बार गूंजने लगा, हम साथ है, हम साथ है। निखत का नाम किसी ने नहीं लिया, पर उसे महसूस हो रहा था कि सब नज़रें उसी पर है। वो डर के मारे बेहोश सी हो गई। सुबह हुई। निखत की आंखें सूजी हुई थी। उसने किसी को अब तक कुछ नहीं बताया था, इस डर से कि अगर वो बताएगी तो वो गुड़ा गुड़ी उसकी जान ले लेंगे। पर उसके माँ बाप ने उसकी हालत देख ली। और फिर अगली रात आई और अगली रात जो हुआ उसने पूरी ज़िंदगी बदल दी। निखत उस रात मम्मी के पास सोई ज़रूर थी, लेकिन उसे नींद छू कर भी नहीं आ रही थी। रात के करीब 2 बजे थे। उसने धीरे से आँख खोली। घर में गहरी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच एक हल्की सी खराश भरी आवाज़ कहीं ना कहीं तैर रही थी, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। निखत ने सांस रोक ली। आवाज़ सीधे उसके कमरे की तरफ से आ रही थी। वही कमरा जहाँ अब कोई गुड़िया नहीं थी। निखत के माँ बाप को ये पता चल गया था कि रात को गुड़ा गुड़ियाँ जिंदा हो जाती हैं और बातें करती हैं। उन्होंने सभी गुड़ा और गुड़ियों को कहीं दूर फेंक आए थे ताकि अब निखत को इनसे कोई डर न लगे। लेकिन कमरे से आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ बहुत साफ थी, हम यही हैं। निखत का जिस्म ठंडा पड़ गया। उसने अपनी मम्मी का हाथ कसकर पकड़ लिया। सुबह होते ही मम्मी ने कमरा खोला। सब ठीक था, सब सामान अपनी जगह रखा हुआ था, लेकिन कमरे की दीवार पर एक नया निशान था, काले रंग से लिखा हुआ, हम वापस आ गए। उस दिन घर का माहौल बदल गया। पापा चुप रहे थे। मम्मी की आंखों के नीचे गहरी लकीरें पड़ गई। शाम को जब धूप धीमी हुई, घर का दरवाज़ा खुद से हल्का सा खुला और बिना हवा के सीढ़ियों से खटखट की आवाज़ आई, जैसे छोटे पैर लकड़ी पर चल रहे हो। निखत ने देखा, सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन हर पैरदान पर धूल में छोटे छोटे निशान बन रहे थे, जैसे कोई नज़र न आने वाली चीज़ ऊपर आ रही हो। उस रात मुर्शिद को बुलाया गया। मुर्शिद ने कमरे में कदम रखा और तुरंत वहीं रुक गए। उनकी आंखें एक कोने पर टिक गईं। वहाँ हवा ज़्यादा भारी थी। उन्होंने धीरे से कहा,
ये सिर्फ खिलौने नहीं है, इनमें बंद आवाज़ें हैं। इन आवाज़ों को जगाया गया है और अब ये घर को छोड़ना नहीं चाहते। मुर्शिद ने तिलावत शुरू की। जैसे ही उनकी आवाज़ उठी, कमरे की सब गुड़ियाँ एक साथ गिर गई। एक ही पल में धाम धाम, और फिर एक साथ सबकी गर्दनें मुर्शिद की तरफ मुड़ गईं। उनकी आंखें पहले से ज़्यादा खुली हुई थी और उनके होठों के कोने में धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे बिना आवाज़ के हंस रही हो। निखत डर के मारे मम्मी से लिपट गई। मुर्शिद की आवाज़ तेज़ हो गई और अचानक एक गुड़िया सीधी खड़ी हो गई, बिना सहारे। उसकी गर्दन धीरे से घूमी और उसने सीधा निखत की तरफ देखा। फिर पहली बार उस गुड़ी से आवाज़ निकली, हल्की लेकिन बिल्कुल साफ। तुमने हमारी शादी करवाई है, अब हमारा साथ निभाना तुम्हारे ज़िम्मे। कमरा अंधेरा हो गया। मुर्शिद ने ज़ोर से हुक्म दिया, इस जगह को छोड़ दो। और एक तेज़ झटके के साथ सब गुड़ियाँ ज़मीन पर गिर पड़ी। मुर्शिद ने फैसला सुना दिया, ये घर अब अमन की जगह नहीं रहा। यहाँ रहना खतरे को दावत देना है। उस रात घर छोड़ने का फैसला हो गया, लेकिन जाने से पहले निखत ने पीछे मुड़कर अपने कमरे को देखा। दरवाज़ा बंद था, फिर भी अंदर से धीमी सी खटखट की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई रोकने से वो रुक जाए। और उस पल निखत को महसूस हुआ, कोई उसका नाम धीरे से फुसफुसा रहा है, निखत। घर छोड़ने की रात आसमान बिल्कुल साफ था, ना हवा ना आवाज़, सिर्फ अजीब सा बोझ। निखत अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए गाड़ी तक गई। जब वो बैठने लगी, उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर दोबारा देखा। पुराना घर अंधेरे में खड़ा था, लेकिन ऊपर के कमरे की खिड़की में हल्की सी रोशनी जल रही थी, जैसे कोई दिया बुझकर भी जल रहा हो। निखत का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने आंखें झपकी और वो रोशनी गायब हो गई। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते भर निखत चुप रही, लेकिन उसे बार बार एक ही चीज़ का एहसास हो रहा था, जैसे पीछे वाली सीट पर कोई और भी बैठा हो। उसने धीरे से पलट कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन कपड़े की सतह पर छोटी सी गद्दी बनी हुई थी, जैसे अभी कोई वहाँ से उठकर गया हो। नए घर पहुँचते ही मम्मी ने दरवाज़ा खोला। सब कुछ साफ, सब कुछ ठीक ठाक। मुर्शिद की बात याद थी, इस जगह का जिक्र भी अब नहीं करना है। रात को निखत ने नया कमरा देखा। यहाँ कोई गुड़िया, कोई खिलौना नहीं था, फिर भी कमरे में एक पुरानी सी खुशबू थी, जैसे लकड़ी और राख की मिली हुई महक। उस रात निखत ने आंखें बंद की थी कि अलमारी के अंदर से हल्की सी खटखट आई। उसने सोचा, शायद अलमारी में लगा जंग होगा, लेकिन आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी तेज़। निखत का गला सूख गया। उसने अपनी मम्मी को पुकारना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। अचानक अलमारी का हैंडल धीरे से हिलने लगा। कोई बाहर नहीं था। हैंडल रुक गया। फिर अंदर से फिर से हल्की सी फुसफुसाहट, हम तुम्हारे साथ आए हैं। निखत की आंखों से आंसू निकल गए। सुबह मम्मी ने अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था, बस एक कोने में छोटा सा काला धागा, जैसे
जली हुई लकड़ी की राख। दिन बीतने लगे लेकिन सुकून नहीं आया। घर के कोने कोने में अजीब सी खामोशी रहती। कभी बर्तन खुद से हल्के से सरक जाते, कभी सीढ़ियों पर बिना पैरों के बोझ महसूस होता। एक शाम जब धूप ढल रही थी, निखत ने दीवार पर अपनी परछाई देखी, लेकिन उसकी परछाई अकेली नहीं थी। उसके बिल्कुल पास एक और छोटी सी परछाई खड़ी थी, बिल्कुल सीधी। निखत ने घबरा के पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। वापस दीवार की तरफ देखा, 2 परछाइयाँ अब भी मौजूद थीं और धीरे धीरे दूसरी परछाई ने अपना सर झुका दिया, जैसे पहचान रही हो। उस रात मुर्शिद फिर बुलाए गए। उन्होंने घर में कदम रखा और सीधा निखत के पास जाकर रुक गए। उनकी आवाज़ भारी थी। चीज़ें जल गई लेकिन रिश्ता नहीं टूटा। जहाँ डर से छुपाया जाता है, वहाँ साया मजबूत होता है। मुर्शिद ने दुआ पढ़ी और निखत के सर पर हाथ रखा, लेकिन उस पल कमरे की रोशनी एक पल को बुझ गई और अंधेरे में एक हल्की सी हंसी गूंजी। बच्चों जैसी हंसी, खिलौने जैसे हंसते हैं। रोशनी वापस आई। मुर्शिद ने धीरे से कहा, ये आखिरी इम्तिहान है। अगर हौसला टूट गया तो साया कभी साथ नहीं छोड़ेगा। निखत की मम्मी ने निखत का हाथ पकड़ लिया और उस रात पहली बार उसने महसूस किया, डर सिर्फ बाहर से नहीं होता, कभी कभी वो दिल के अंदर जगह बना लेता है। और जब दिल कमज़ोर पड़े तो साए पीछा करते हैं, जिंदा हो जाते हैं। उस रात घर में सब ने एक साथ बैठकर दुआ की। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, पर्दे सीधे लटक रहे थे, घर जैसे सांस रोक कर खड़ा हो। मुर्शिद ने धीरे से कहा, जो आज होगा उसके बाद फैसला हो जाएगा। या तो डर हमेशा के लिए टूट जाएगा या रिश्ता हमेशा के लिए बन जाएगा। निखत मम्मी के पास बैठी थी, उसका हाथ ठंडा पड़ चुका था। अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, ना तेज़ ना धीमा, बस ऐसे जैसे किसी ने बाहर से आराम से बंद कर दिया हो। रोशनी हल्की पड़ने लगी, छत पर परछाइयाँ हिलने लगी और फिर वही आवाज़, हल्की पतली, हम खेल अधूरा नहीं छोड़ते। निखत ने आंखें बंद कर ली। मुर्शिद ने ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ा। हवा एकदम से तेज़ हो गई, जैसे कमरा अंदर से घूम रहा हो। अलमारी का दरवाज़ा खुल गया। अंदर कोई जिस्म नहीं था, कोई गुड़ा नहीं था, कोई गुड़ी नहीं ली थी, लेकिन कपड़े की घिसने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे छोटे पैर ज़मीन को छू रहे हो। निखत ने हिम्मत करके आंखें खोली। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसके सामने फर्श पर 2 छोटे निशान बने, जैसे किसी ने नन्हे पैर रखे हो। वो निशान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। मम्मी ने उसे गले से लगा लिया। मुर्शिद ने ज़ोर से कहा, जो चीज़ इंसान के खौफ को मजबूत करती है, उसका ताकत भी वही खौफ होता है। तुम्हें अपना दिल मजबूत करना होगा। निखत का दिल ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद नहीं की। उसने धीरे से कहा, तुम खिलौने हो, इंसान नहीं। मैं तुमसे नहीं डरती। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, हवा, आवाज़, रोशनी। फिर अचानक कमरे के कोने से जलने की बू आई, जैसे पुरानी लकड़ी फिर से आग पकड़ रही हो। दीवार पर एक साया उभर कर फिर से टूटने लगा। मुर्शिद ने दुआ पढ़ते हुए पानी छिड़का
आवाज़ एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार कमज़ोर थी। खेल ख़त्म और फिर बिल्कुल खामोशी। दरवाज़ा धीरे से खुल गया। हवा वापस आम सी हो गई। मुर्शिद ने गहरी सांस ली और कहा, ये रिश्ता टूट गया, लेकिन याद रहना चाहिए, जो चीज़ खौफ से पैदा होती है उसे सच्चाई और हौसले से ही ख़त्म किया जा सकता है। उस रात के बाद घर में कभी कोई आवाज़ नहीं आई। अलमारी का काला धागा धीरे धीरे मिट गया। निखत बड़ी हुई, लेकिन एक बात उसने कभी नहीं भुलाई। कुछ खेल सिर्फ खेल नहीं होते, और कुछ चीज़ें मजाक में शुरू होती हैं पर रूह तक पहुंच जाती है। लोग कहते हैं अगर दिल कमज़ोर हो तो साया वापस रास्ता ढूंढ लेता है। इसीलिए याद रखो, डर और खौफ, छुपी हुई सच्चाई कभी पूरी तरह जलकर ख़त्म नहीं होती। उनका हिसाब इसी दुनिया में होता है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, सिर्फ दरवाज़ा बंद हुआ।